हे दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त DK वर्मा मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच ट्रेनर आपके अपने चैनल यू आर ऑलवेज विनर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से हर व्यक्ति यही चाहता है कि वह सभी लोगों का चहेता बना रहे, सभी लोग आपके वो अपने दिलों में रखें। जब आप मिले, आपके अपने साथी को भी ऐसा लगे कि आपसे मिलने के बाद लाइफ की सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, यानी सभी के चेहरे और दिलों में बस आपके साथ रहने और आपके साथ समय बिताने की मौका मिलने की चाह बनी रहे। दोस्तों, क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी है? दोस्तों, क्या आपको लोग वैसे ही चाहते हैं जैसे कि आप चाहते हैं? तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो पर और आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी इम्प्रेस करने के लिए आपके चेहरे की सुंदरता नहीं, बल्कि आपके दिल की सुंदरता जो संस्कार रूप में दिखती है उसकी ज़रूरत होती है। आप जरा सोचिए, आपकी रूप की ही सुंदरता हो और आप अपने सोच और विचारों से निगेटिव टाइप के पर्सन हो, तब आपके चेहरे की सुंदरता का कोई मतलब नहीं है। सो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप यही जानेंगे कि आप अपना इंप्रेशन किस टाइप से अपने सामने वाले पर्सन से बनाते हुए अपना एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बना सकते हैं। मेरे दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोग जब पहली बार किसी से मिलते हैं तो वे समझ ही नहीं पाते कि आप अपने सामने वाले से क्या और किस तरीके से बातें करते हुए इम्प्रेस करें, और इस चक्कर में आप नर्वस होने लगते हैं, जिसका रिजल्ट यही होता है कि सामने वाले या किसी भी पर्सन से आप अच्छा रिलेशन नहीं बना पाते हैं। बहुत से केस में तो सामने वाला पर्सन ही आपको नापसंद कर देता है। सो मेरे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ ऐसा ना हो तो इस वीडियो को केयरफुली देखें और इस वीडियो में दिखाए हुए पॉइंट्स को अपने लाइफ में उतारें, जो आपको अपने सामने वाले पर्सन को इम्प्रेस करने के साथ साथ उसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में हेल्प करेगी। मेरे दोस्तों, किसी भी पर्सन को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको इम्प्रेस करने के लिए ट्रिपल वी समझते हैं, जिसमें फर्स्ट भी विजुअल मीन्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से है, जिसका इंप्रेशन में रोल 55% का होता है। सेकेंड भी यानी वोकल मीन्स आपकी वॉइस टोन से होता है, जिसका रोल 38% इंप्रेशन में होता है। और लास्ट भी वर्बल, जिसका इंप्रेशन में 7% का रोल होता है। मेरे दोस्तों, अब उस पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं जो आपको अपने सामने वाले किसी भी पर्सन से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के साथ साथ उनको इम्प्रेस भी कर देगी, और वह फर्स्ट पॉइंट है स्माइल। मेरे दोस्तों, आप में से कुछ नहीं, ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, हमेशा प्रॉब्लम में ही उलझे रहते हैं, और इस वजह से आप अपने चेहरे पर स्माइल तक भूल जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या इस टाइप के पर्सन से आप खुद ही रिलेशन बनाने के साथ साथ उनसे बातें करना पसंद करेंगे जो हमेशा उदास रहते हैं? क्योंकि ऐसे लोग आपसे मिलने पर बस यही बातें करेंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या गलत चल रहा है। सो मेरे दोस्तों, किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपने लाइफ में खुश रहने के लिए हमेशा अपने चेहरे पे एक स्माइल रखें। आपके अपने चेहरे पर स्माइल रखना आपको पॉजिटिव, रिस्पॉन्सिबल और एनर्जेटिक बनाए रखता है, जो कि आपको अपने अपोजिट पर्सन को भी, अपने सामने वाले पर्सन को भी यही फील कराता है कि आप रियल में जब उनसे मिलते हैं या जब आप उनसे बातें करते हैं, आप हमेशा खुश रहते हैं। सो मेरे दोस्तों, जब भी आप किसी भी पर्सन से मिले, अपने चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल जरूर ही दें। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट और सेकेंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और वह सेकेंड पॉइंट है आई कॉन्टैक्ट। मेरे दोस्तों, किसी से बातें करते समय आपका आई कांटेक्ट बनाते हुए बातें करना आपका कॉन्फिडेंस दिखाता है, और बहुत कम आई कांटेक्ट बनाते हुए जब आप किसी से बातें करते हैं तो यह प्रूव होता है कि शायद आप सामने वाले पर्सन से नर्वस हैं या झूठ बोल रहे हैं या इंटरेस्टेड भी नहीं है। पर याद रखें, ज़्यादा आई कांटेक्ट बनाते हुए यदि आप किसी से बात करते हैं वह भी डरावना लग सकता है। जैसे अगर मैं इस वीडियो में बिना आई कांटेक्ट हटाते हुए आपसे इस टाइप से बात करूं तो शायद आपको डरावना ही लगेगा। मेरे दोस्तों, जब आप बिना आई कांटेक्ट मिलाते हुए अगर इधर उधर ऊपर नीचे देखते हुए आप बातें करना शुरू कर देते हैं तो यह भी आपकी नर्वसनेस को प्रूव करता है। सो मेरे दोस्तों, किसी को इम्प्रेस करने के साथ साथ उसके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने के लिए आई कांटेक्ट मिलाते हुए एक छोटी सी मुस्कान के साथ अपनी बात स्टार्ट करें। मेरे दोस्तों, इस वीडियो के थर्ड और नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वह पॉइंट है बी ओपन।
मेरे दोस्तों, आप अपने एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को ओपन रखें। यानी जब आप अपने हाथों को बांध कर किसी से ऐसे खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं या अपने पैरों को जोड़कर खड़े होते हैं या कम स्पेस लेते हुए बैठे होते हैं, तो ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज कहलाता है। मेरे दोस्तों, आप जब भी किसी से बातें करें अपने दोनों पैरों के बीच की दूरी अपने कंधे के बराबर ही रखें। इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखता है। एग्जाम्पल रूप में यदि मैं अपने हाथों को सीधे या बिना ओपन बॉडी के आपके सामने कितना भी अट्रैक्टिव पॉइंट शेयर करूं, तो शायद आपको लाइक ही नहीं करेंगे और मैं भी इंप्रेसिव नहीं दिखूंगा। तो मेरे दोस्तों, अपनी ओपन बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने ओपन एटीट्यूड से आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट और फोर्थ पॉइंट को देखते हैं और समझते हैं, और इस पॉइंट से आप स्ट्रांगली रिलेशन अपने सामने वाले पर्सन से इजीली बना सकते हैं। वह पॉइंट्स है फाइंड इमोशनल पॉइंट्स। मेरे दोस्तों, हर व्यक्ति किसी न किसी इमोशन को रखते हुए अपने जीवन को जीता है। वह इमोशन उसका कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर किसी पर्सन का उसका इमोशन क्रिकेट खेलना हो सकता है, किसी पर्सन का उसका इमोशन शायरी या गज़ल लिखना हो सकता है, किसी पर्सन का उसका इमोशन ट्रैवलिंग करना, पेंटिंग करना, डांसिंग करना, कुकिंग करना, यानी वह इमोशन कुछ भी हो सकता है। और जब आप किसी भी पर्सन से मिले, खासतौर पर सबसे पहले उसके इमोशन को पकड़े कि उस व्यक्ति का क्या इमोशन है, और किसी भी व्यक्ति का इमोशन उसके नीड, उसके इंटरेस्ट, उसके कंसर्न और एक्सपेक्टेशन से इजीली पता चल सकता है। सो मेरे दोस्तों, अपने सामने वाले पर्सन से अपना स्ट्रांग रिलेशन बनाने के लिए आप उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें। जैसे कि आप अपने लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, आपको कैसी जगह पसंद है, क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लग सकता है, एक्सेट्रा। तभी आप अपने सामने वाले से कनेक्ट हो सकते हैं। मैं अक्सर बहुत से लोगों को देखता हूं कि वे सामने वाले पर्सन से सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही बताते चले जाते हैं, जिससे सामने वाला पर्सन को भी ऐसा लगने लगता है कि आप अपने ही बारे में या अपनी ही बात रखने में इंटरेस्टेड हैं और उनकी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। सो आप अपने बारे में कम और अपने सामने वाले पर्सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातें करें और उनकी बातों में इंटरेस्ट लेते हुए, उनकी तरफ झुकाव रखते हुए और उनके इमोशन के साथ कनेक्ट होते भी रहें। एग्जाम्पल रूप में जब आपके सामने वाला पर्सन यह कहता है कि जब कोई उसके ड्रीम का मजाक उड़ाता है, जब कोई उसके ड्रीम का खिल्ली उड़ाता है, तो उसे बहुत ही बुरा लगता है। इसका मीन्स यह है कि उस पर्सन को अदर्स लोगों ने उसके ड्रीम का मजाक उड़ा रखे हैं। या कोई पर्सन अपने इमोशन में यह कह सकता है कि जब कोई उसे धोखा देता है तो उसे बुरा लगता है। तो मेरे दोस्तों, यही पॉइंट तो इमोशन का है जिसको आपके सामने वाले पर्सन में तलाशना है, जिसके थ्रू आप इजीली उससे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, नेक्स्ट और फिफ्थ पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं। रिपीट इमोशन पॉइंट। मेरे दोस्तों, जब आप सामने वाले पर्सन का इमोशन पॉइंट्स को तलाश कर लेते हैं या फाइंड कर लेते हैं, तब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि उसी इमोशन पॉइंट को सेम शब्दों में रिपीट करते हुए उसी इमोशन के साथ उस पर्सन से आप कह सकते हैं, या उसके इमोशन को फ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग करते हुए भी आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने वाले पर्सन ने यह कहा कि जब उसके ड्रीम का कोई मजाक उड़ाता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, या यह भी कहा था कि जब उसे कोई धोखा देता है तो उसे बहुत बुरा लगता है। ठीक, आप उसी समय उसी इमोशन को रिपीट करते हुए जब आप यह कहते हैं कि ठीक कहा आपने, ड्रीम होता है, चाहे वो मेरा हो या आपका। जब कोई रियल में मजाक उड़ाता है तो मुझे भी बहुत ही बुरा लगता है। और इस इमोशन को रिपीट करने के बाद आपके साथी को भी ऐसा लगने लगता है कि आप उसकी फीलिंग, वह जो महसूस कर रहा है या कर रही है, सेम वही फीलिंग आप भी महसूस कर रहे हैं। और इसी रिपीटेबल पॉइंट से आप दोनों में सिमिलरिटी मैच होने लगती है। और अधिकांश केस में तो लोग एक दूसरे से तभी अच्छा रिलेशन बनाना पसंद करते हैं जब दोनों पर्सन की इमोशन में सिमिलरिटी किसी न किसी रूप में मैच करती हो। सो मेरे दोस्तों, आप सिर्फ इमोशन वाले पॉइंट को तलाशने के बाद, फाइंड करने के बाद सामने वाले पर्सन से आप जुड़ नहीं सकते, बल्कि जब तक आप उसके इमोशन, चाहे जो भी उसके इमोशन है, उसको टच करते हुए जब आप उसके इमोशन को रिपीट करते हैं, तब वो इजीली आपसे कनेक्ट हो जाता है। और ऐसा करने से उसे भी ऐसा महसूस होता है कि आप उसे और उसके इमोशन को अच्छी तरह से समझते हैं। मेरे दोस्तों, मैं अक्सर यह भी देखता हूं कि जब कोई सामने वाला पर्सन आपसे यह कहता है कि मैंने 10,000 रुपये की मोबाइल ली है, और उस टाइम कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जो यह कहने लगते हैं कि तू क्या मोबाइल लिए हो, मेरा मोबाइल तो 1 लाख रुपये का है। और इस टाइप के पर्सन किसी भी पर्सन के साथ अपना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जीवन भर नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनका फीलिंग लेवल वीक होता है, वही केवल डीलिंग ही करना जानते हैं। सो मेरे दोस्तों, किसी भी पर्सन से आप कनेक्ट होने के साथ साथ इम्प्रेस करने के लिए और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने के लिए फीलिंग लेवल ठीक करना होगा।
मेरे दोस्तों नेक्स्ट और 6 पॉइंट इस प्रकार है, रैप एनालिसिस। मेरे दोस्तों जैसे ही आप सामने वाले पर्सन से उसके इमोशन को फाइंड करते हुए और उसके इमोशन को रिपीट करते हुए जब आप कनेक्ट हो जाते हैं, तब आपको अपने साथी के प्रति रैप एनालिसिस करना होगा। और इसका मीन्स यह है आर रिक्रिएशन, ए एटीट्यूड, पी प्रोफेशन, पी प्रॉब्लम, और इसे डीपली समझते हैं। मेरे दोस्तों आपको अपने साथी के रिक्रिएशन को समझना होगा कि किस काम को करने से आपके साथी का मनोरंजन होता है, उसके नेचर को समझना होगा। अगर वह पॉजिटिव, कूल और हैप्पी नेचर का है तो वह हमेशा कॉन्फिडेंस और हैप्पी ही रहेगा। इसके साथ आपको यह भी समझना होगा कि उसके लाइफ में कैसी कैसी प्रॉब्लम है और लाइफ में वह क्या बनना चाहता है। और सभी प्रॉब्लम में आपको ऐसा उसे फील नहीं होने देना होगा कि आप बस उसके साथी हैं, बल्कि आप भी वही प्रॉब्लम उसे ऐसे महसूस करें जैसे वह प्रॉब्लम उसकी नहीं बल्कि आपकी है। और ऐसा करने से आप सामने वाले के जीवन में आप खरा उतर सकते हैं, तब कहीं जाकर सामने वाला पर्सन आपका फैन हो जाएगा। मेरे दोस्तों नेक्स्ट और अंतिम पॉइंट्स को देखते हैं जो इस प्रकार है, लाइफ टाइम इम्प्रेशन। मेरे दोस्तों जब आप अपने सामने वाले पर्सन के मानसिकता में लाइफ टाइम इम्प्रेशन छोड़ देते हैं, तब वह आपको कभी भूल नहीं सकता है। आमतौर पर किसी भी पर्सन को क्या याद रहता है? अत्यंत सुख, अत्यंत दुख, अत्यंत लाभ, अत्यंत हानि, अत्यंत सम्मान और अत्यंत अपमान, और इसके बीच और इसके बाद का कुछ भी याद नहीं रहता है। और इन्हीं परिस्थितियों में आपके द्वारा किया गया हेल्प जीवन भर आपके साथी पर इंप्रेशन छोड़ देता है। जरा आप गौर करें तो आप अपने बाल कटवाने के लिए एक ही नाई यानी एक ही बार्बर की शॉप पर जाते हैं। अपनी कार या बाइक की प्रॉब्लम को ठीक कराने के लिए एक ही मैकेनिक के पास जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है इन लोगों के बीच में बहुत सारे नाई की शॉप और बहुत सारे मैकेनिक की शॉप हो, लेकिन इन लोगों ने अपने स्किल से आपके इमोशन को टच करते हुए लाइफ टाइम इम्प्रेशन छोड़ दी, जिसके कारण आप इनको कभी भूल नहीं पाते हैं। मेरे दोस्तों आप अपना इंप्रेशन इजीली आप बना सकते हैं। इसके लिए आपको सामने वाले पर्सन के साथ डीप इंप्रेशन क्रिएट करना होगा। दोस्तों आपके साथ भी लाइफ में ऐसी घटना घटी होगी, उस टाइम जिसने भी आपके इमोशन को टच करते हुए आपकी हेल्प की होगी, आज तक आप उसे भूल नहीं पाए होंगे, और उसी इमोशन की वजह से आज भी आपका रिलेशन बना हुआ है। मेरे दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अत्यंत दुख और अत्यंत सुख यही ऐसा इमोशन है कि आप किसी भी पर्सन को इन समय में उनके इमोशन के साथ अपने आप को मैच करते हुए आप उसे अपना बना सकते हैं, और उसी से आप लाइफ टाइम इम्प्रेशन क्रिएट भी कर सकते हैं। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो मुझे वह दिन भी आज अच्छे से याद है जब मेरे छोटे अंकल का ब्लड कैंसर की वजह से इस दुनिया से अलविदा कह गए। और जिस दिन वे गुजरने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले पूरे खानदान के बड़े बुजुर्गों को याद करते हुए अपने बेड से उठ भी नहीं पाते थे, पर सभी से मिलने की चाह की और सभी लोग इकट्ठा भी हुए, और उन्होंने सभी लोगों से बिना कारण माफ़ी मांगी और कहने लगे कि अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दें। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ कल क्या होगा, लेकिन मेरी फैमिली और 2 बच्चों जो मेरे चले जाने के बाद उन्हें ध्यान दीजिएगा। उनकी बातें सुनकर सभी लोगों के आंखों में आंसू थे, और कुछ दिन बाद वह सभी लोगों के आंखों से ओझल भी हो गए। मेरे दोस्तों यही तो डीप इमोशन है। उस दिन जिन जिन लोगों ने उनके बात को सुना आज भी उस दिन को भुला नहीं सकते हैं। दोस्तों आपका, हमारा और हम सभी का माइंड उन्हीं इमोशन को हमेशा याद रखता है जो अत्यंत दुख देती है, जो अत्यंत सुख देती हैं, और इस प्रकार पूरे लाइफ टाइम इम्प्रेशन बनाए रह जाती हैं। मेरे दोस्तों इस वीडियो के सभी टिप्स और उस पॉइंट्स को समराइज करते हैं जो किसी भी पर्सन को इम्प्रेस करने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने में अब तक आपने देखा, जिसमें फर्स्ट है स्माइल, सेकेंड आई कॉन्टैक्ट, थर्ड बी ओपन, फोर्थ फाइंड इमोशन पॉइंट, फिफ्थ रिपीट इमोशन पॉइंट्स, सिक्स रैप एनालिसिस एंड 7 लाइफ टाइम इम्प्रेशन। मेरे दोस्तों जाते जाते मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं जिस लक्ष्य से, जिस विजन से मैं हर लोगों को एम्पावर करना चाहता हूँ, चाहे आप किसी गांव से बिलोंग करने वाले हो, चाहे आप किसी कस्बे से बिलोंग करने वाले, चाहे आप किसी सिटी से बिलोंग करते हो, प्लीज़ मेरे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप इस वीडियो को अपने फेसबुक, अपने व्हाट्सएप, अपने इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि मैं आपके लिए पावरफुल वीडियो लाता रहूं। सो थैंक यू, लव इट यू ऑल, जय हिंद।